हाय दोस्तों, मैं नीरज बघेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चंदन कोचिंग क्लासेस पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन चैप्टर 9 से लेके आया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया है। देखिए हम क्वेश्चन को इस प्रकार के सॉल्व करने के लिए हमें हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। देखो क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, ये मान लीजिए कोई आपका एक ट्री है, ये मैंने बना रहा हूँ, ये आपका मान लीजिए कोई ट्री है, ये आपका कोई ट्री था। फिर क्या हुआ, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, तो ब्रेक डाउन हो गया। कहां से, वो इस प्रकार से बेंड हुआ। सो जो टॉप था, ये मान लीजिए टॉप था, ये इसका ये टॉप है, मान लीजिए मैं इसको टॉप को ब्लैक कर देता हूँ। ये इसका जो टॉप है इस प्रकार से बेंड हुआ। तो टॉप द ट्री टचेस द ग्राउंड, जिसका जो टॉप है वो किसको, ग्राउंड को टच करने लगा। तो मान लीजिए इस प्रकार से तूफान चला, इस प्रकार से तूफान आया, इसको लेता हूँ, इस प्रकार से तूफान आया तो जी इसका जो यहाँ से वो उसको टूट गया मिडल से, जिसका जो टॉप पॉइंट नजर आ रहा है आपको ब्लैक कलर का, वो जाके क्या हो गया, नीचे गिर पड़ा। और नीचे गिर पड़ा तो वो यहाँ पर जमीन को टच करने लगा। कौन सा, ये जमीन को टच करने लगा, ये मान लीजिए ब्लैक पॉइंट इसका। इस प्रकार से ये टूट गया, ये टूट गया, ये वाला पार्ट आपका ये टूट गया है और ये आपकी जमीन के नीचे आ गया है। अब वो आगे क्या कहता है, आगे कहता है तो द ट्री दैट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग ए एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन फुट, डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट। ये मान लीजिए ये आपका ट्री यहाँ से ब्रेक डाउन आपका ट्री हो गया, यहाँ से ट्री आपको वो, अब यहाँ से फुट, इस यहाँ से आपको ये पॉइंट जो दिया गया था यहाँ से वो टच कर रहा है, यहाँ तक का ये दूरी दे रहा है वो आपको, यहाँ तक का दूरी दे रहा है आपको 8 मीटर, 8 मीटर मैंने भी लिख दिया, ठीक है। और कह रहा है एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल भी बना दिया, या 30 डिग्री का एंगल बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे इसका करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे पूरा था जो मैंने कर लिया। आप जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। ये मान लीजिए पूरा ये ट्री, मान लीजिए मैंने इसका हाइट मान लिया है, ये हाइट था अपना, इसका टोटल हाइट यहाँ तक हमने एक्स मान लिया, ये एक्स हाइट थी और ये इसकी वाई हाइट है। आई आपको समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ से वाई हाइट आके गिर के यहाँ आ गया। तो आप जानते हैं कि जो जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, और जो बचा आपका वो बेस होता है। आई आपका समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर देखो आगे क्या होगा हमें फाइंड क्या करना है, इसका फाइंड हमें करना है इसका हाइट, हमें यानी इसकी हाइट करनी है। किसकी हाइट करनी है, ट्री की। यानी ट्री की हाइट क्या बनेगी, एक्स और प्लस वाई, क्योंकि ये इसको हम उठा देंगे इस ट्री को। जो मान लो ये ट्री है जो आपका ये बेंड हो गया है, यदि मैं इसको उठा दूं इस ट्री को, तो ट्री को उठा दूं तो ट्री द्वारा उठकर कैसे बन जाएगा, जो मान लो ये टूटा था और इसको उठा दिया, जहाँ से गिर गया था नीचे वो, इसी को मैं द्वारा लेके आ रहा हूँ ऊपर मान लीजिए, तो ये बन जाएगा ऐसे। ये देखो जो उठ गया, ट्री को उठा दिया मैंने और इसको हटा दिया, तो ये पूरी टोटल हाइट पूछ रहा है। टोटल हाइट क्या होगी इसकी, वाई, ये y और ये x है, ये हमें इसकी फाइंड करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी में हमें क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल हाइट, टोटल हाइट हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेट भी हम लेट कर लेते हैं, लेट भी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। हमने मान दिया टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, नाम देते हैं हम इसका, इसका नाम ए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये हमने इसका नाम दे दिया। तो देखो टोटल हाइट क्या बनती है, पहले यहाँ से यहाँ तक की ये बन जाएगी आपकी ए बी, ए पॉइंट तक। दूसरी हाइट आपकी क्या बनती है, बी और सी, बी प्लस सी, यानी ए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ए बी की वैल्यू बन जाएगी वाई और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी एक्स मीटर। ये आपको अभी फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमको निकालनी है। हमने लेट कर ली। अब हमें गिवन क्या है इसमें, इसमें हम गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या क्या है वो हम गिवन में लिख देंगे। देखिए हमें गिवन में क्या क्या है, हमने गिवन में है सी डी यानी हमें बेस गिवन है, यानी कितना है वो 8 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको क्या दिया गया है इसमें, और आपको दिया गया है 90 डिग्री, सी पर बन रहा है 90 डिग्री राइट एंगल आपका, और जो आपका एंगल जो आपका थीटा है वो आपका बन रहा है कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। थीटा आपका बन रहा है, जो आपका जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। जो आपकी पूरी मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करी, इतनी ही फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बस। अब आप देखिए, अब हमें इसको निकालना है। हमें निकालना क्या है, इसकी टोटल हाइट, यानी हमें क्या निकालना है, इसकी टोटल हाइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाले पहले हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, यानी ये हम पहले ये पार्ट निकालेंगे, ये पहले ये निकाल लेंगे।
और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे हम क्या करते हैं, हमें हमें क्या दिया गया है, हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं प्यारे बेटा पप्पू हा बोल, ये हमको जानते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी अब हम इसमें ये एंगल ले रहे हैं बी सी डी, अभी हम इसी एंगल को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी देख रहे हैं हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या आपका ये वाला हाइट, ये निकालना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, किसके, एक जो वैल्यू दी जाती है उसके उसके रेस्पेक्टली निकाली जाती है। जैसे कि आपको दिया गया है क्या, ये दिया गया है एक्स और आपको इसकी वैल्यू दी गई, हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बन रहा है आपका, यानी ये साइन होता है, ये आपका कॉस होता है और ये आपका टेन होता है। ये टेन है तो आपको टेन थीटा बराबर, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको टेन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है पी अपॉन बी। आप लिख सकते हैं ऐसे, टेन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बीसी, यानी बीसी अपॉन सी डी, यानी इसकी वैल्यू दी गई आपको एक्स अपॉन 8 मीटर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हम इसमें वैल्यू करेंगे, आप देखिए यहाँ पर टेन, यहाँ पर टेन दिया गया और थीटा की वैल्यू आपको दी गई कितनी है 30 डिग्री, और बराबर हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 8। ठीक है, अगर हम टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे, आप जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एकदम साइड से दिखा देंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थर्टी की वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री, सॉरी टेन थर्टी की आपकी वैल्यू होगी, टेन थर्टी की वैल्यू होगी आपकी, टेन थर्टी की वैल्यू होगी आपकी 1/√3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए टेन, इसकी जगह हम लिख लेंगे, टेन थर्टी की जगह लिख लेंगे 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, पहले इसका इसमें हो जाएगा 8 और जो हो जाएगा √3 इंटू एक्स, ये आपको मिल चुकी है वैल्यू। अब आगे हम बढ़ते हैं, मैंने इसका जूम थोड़ा कम कर दिया जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। फिर देखिए हमने कर दिया, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 8/√3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि हम रूट को कभी अकेला ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको और लगा कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 8/√3 ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं रूट को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इरेलाइजेशन कर देंगे, इरेलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो नंबर अपन डेनोमिनेटर में कर देंगे, तो 8/√3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यानी ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यानी हमने ये वाला पार्ट अभी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट तो बेंड हो चुका है, यानी हमें ये वाला पार्ट आपका सॉल्व करना है, ये वाले पार्ट की आपको वैल्यू निकालनी। तो देखिए क्या बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बन रहा है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इससे निकल आएगा। यानी अगर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। अब हम देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी डी, कॉस थीटा क्या है आपका, बेस अपॉन हाइट, तो हम देखो आपको बन जाएगा अपॉन सी डी अपॉन बी डी, यानी यानी आपका बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है आपका, बेस आपको कितना दिया गया है 8, और आपको क्या दिया गया है इसमें, ये और ये आपको कितना दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया है आपका h, इसको हमने मान लिया h। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, कॉस और थीटा की वैल्यू में कितनी गिवन है 30, तो कॉस 30 बराबर 8/h। और आप जानते हैं क्योंकि यही ट्री जो था ये वाला, यही तो बेंड होकर गिरा था यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं y बराबर क्या हो सकता है, आप जानते हैं इसमें y बराबर है, आप चाहे तो y बराबर h कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम है, यानी BD और AB, यानी BD आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यानी AB, जो AB है, जो ये AB है, जो वही तो गिरा है यहाँ पर, तो वही तो BD है, वही तो BD है, यानी हम कह सकते हैं y बराबर क्या है आपका h। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू, इसमें भी वैल्यू दी गई है cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2
8 अपॉन, अब चाहे तो h ले लीजिए चाहे तो y ले लीजिए, जो आपकी इच्छा, मैं y ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू h इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 16 अपॉन √3, और आप जानते हैं रूट को हम अकेले ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो हम इसका रियलाइजेशन कर देंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा आपका 16 √3 16 √3 और 3 जो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 √3 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्लाइड कम हो रहा है मेरा, तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने ये किया, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट, टोटल हाइट निकालनी है मुझे, टोटल हाइट मुझे क्या निकालनी है, टोटल हाइट मुझे क्या चाहिए, मुझे x की भी वैल्यू मिल गई, मुझे y की भी मिल गई, तो मुझे टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट है क्या आपकी x प्लस वाई, यही है, या इसको हम बोल सकते हैं y, x प्लस वाई है आपकी टोटल, या y प्लस x, जो भी आपको करना है। तो यानी हम कर सकते हैं x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो आपका दिया गया है √3/3 प्लस, और एक और दिया गया आपको 16 √3, जो हो गया आपका 3, ये क्या है, ये आपकी x प्लस वाई यानी टोटल हाइट, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो √3 इसमें अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे ही ले लेंगे इसको, 3 आ जाएगा, और 8/√3 प्लस 16 √3, ये आ जाएगा आपका। फिर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3, इधर भी √3 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 8 प्लस 6 अपॉन 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका रूट, थोड़ा स्पेस लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप देखेंगे √3 ऐसे, और यह जाएगा आपका 24/3, 3 को हम कट कर देंगे, ये 8 टाइम चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा, आप जानते हैं रूट पहले, रूट पीछे आता है 8√3, ये आपकी टोटल हाइट आ चुकी है, दैट इज आंसर। मीटर है तो मीटर में लिख देंगे हम इसको, इसकी यूनिट लिखना भी जरूरी है, ये आपकी फाइनली इसकी वैल्यू आ गई, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।